जब आप किसी से प्रेम करते हैं या किसी के लिए प्रेम महसूस करते हैं और सामने वाला आपके प्रेम को समझ ना पाए या आपको हर्ट करता है तो बहुत तकलीफ होती है। कई लोगों का ये प्रश्न होता है कि मैं क्या करूं, मैं तो उससे इतना प्रेम करता हूं लेकिन वो मुझे हर्ट करती है, या वो मुझे हर्ट करता है, वो मेरी फीलिंग्स को नहीं समझता, मेरे प्रेम को नहीं समझता, मुझे इग्नोर करता है और मुझे तकलीफ होती है। मैं जानता हूं ये बहुत अपने आप में एक ऐसी चीज है जिसे आप शब्दों में नहीं समेट सकते। जिसके चोट लगती है उसे ही पता होता है कि तकलीफ कितनी है। लेकिन ये, इसे आप सलाह कहें या कुछ और, ये आपके ऊपर छोड़ता हूं। बस गौर कीजिएगा जो मैं कहने जा रहा हूं। ये उन सभी युवाओं के लिए है, उन सभी किशोरों के लिए है, किशोरियों के लिए है जो प्रेम में है। तो जब कोई आपके प्रेम को समझ नहीं रहा तो रुक जाइए, उसके सामने गिड़गिड़ाना बंद कीजिए, क्योंकि गिड़गिड़ाने से वो नहीं समझने वाला। जब आप आहत होते हैं प्रेम में तो ध्यान रखना ये एक नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन इसी पॉइंट का एक दूसरा हिस्सा भी है। जब आप आहत होते हैं तो ये बेस्ट टाइम होता है सेल्फ एनालाइजिंग और स्वयं को ऊपर उठाने का। अपनी एनर्जी को, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को ऊपर उठाने का ये बेस्ट टाइम होता है जब आप हर्ट हुए होते हैं। वो ऊर्जा एक ऐसे स्टेट में चली जाती है, आपकी इनर एनर्जी एक ऐसे स्टेट में चली जाती है जहां अगर आप हल्का सा भी फर्ट करोगे तो आपकी एनर्जी ऊपर की ओर उठेगी, आप निखर जाओगे, आप एक अलग तरह से निखर जाओगे। उस समय किया गया ध्यान आपको एक अलग ही परिणाम देगा। उस समय की गई पूजा, उस समय की गई भक्ति एक अलग ही परिणाम देती है। ऐसे कई उदाहरण देखे हैं मैंने अपने आसपास, ऐसे कई उदाहरणों का साक्षी रहा हूं। तो इसलिए भरोसे के साथ कह सकता हूं कि हाँ, ऐसा होता है। अगर कोई आपके प्रेम को, आपकी कोमल भावनाओं को समझ नहीं पा रहा है तो क्यों गिड़गिड़ाना, क्यों खुद को तकलीफ देना। रुक जाए ना। लगातार रोते रहने से, गिड़गिड़ाते रहने से स्वयं की तकलीफें बढ़ेगी ही। अच्छा है थोड़ा खुद से प्रेम कर लेते हैं उस समय। अगर कोई और हमारे प्रेम को नहीं समझ पा रहा तो थोड़ा खुद से प्रेम कर लेते हैं। वैसे भी प्रेम कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से आती है। वो प्रेम आपका अपना हिस्सा है, वो आपके भीतर प्रकट होता है, वो आपका अपना फूल है जो आपके हृदय में खिला है। आप उसे किसी और को भेंट करते हैं, ये एक अलग चीज है, लेकिन वो फूल आपका अपना है। वो प्रेम कहीं बाहर प्रकट नहीं हुआ, वो आपके भीतर प्रकट हुआ है। सो इट्स योर पर्सनल थिंग। ये आपकी अपने विषय में है मेरे दोस्त। आपका हर्ट होना आपकी नियति का हिस्सा हो सकता है, या सामने वाले की मूर्खता हो सकती है, या कुछ भी, या कुछ अच्छे के लिए हो रहा हो मे बी। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा, बट जब आप हर्ट हो रहे हैं तो उससे डील कैसे करें, ये उस विषय में है। जब आप हर्ट हो रहे हैं तो अपने आप को निखारिए और अपनी हॉबीज को टाइम देने से या कुछ और करने से ये तकलीफ कम नहीं होगी, मुझे नहीं लगता। मगर ऐसा किसी के साथ अनुभूति रही है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। लेकिन मैं अपनी समझ, जो मैंने देखा, सुना, महसूस किया, मैं वो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। मैं केवल किताबी बातें शेयर नहीं कर रहा, या केवल कोई थ्योरी शेयर नहीं कर रहा। ये अनुभविक चीजें हैं, ये जो देखी, सुनी, महसूस की हैं वो बता रहा हूँ। केवल हर्ट होते रहे, किसी से कोई हर्ट कर रहा है, आपकी भावनाओं का बेकदरी कर रहा है और आप तकलीफ सहे जा रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं उसके सामने। क्यों? आखिर कोई होता कौन है आपको, आपकी भावनाओं की बेकदरी करने वाला? स्वयं को ऊपर उठाइए, निखारिए, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को ऊपर उठाइए। उस दौरान उस दर्द का सदुपयोग कीजिए, उस दर्द को अपने उत्थान में लगाइए, अपने काम पे फोकस कीजिए। जब वो दर्द आपके कंट्रोल में आ जाए तो अपने काम पे फोकस कीजिए। इसके लिए स्वयं को बेवजह तकलीफ देते रहना ये ठीक नहीं है। हालांकि इस लॉजिक को समझना उस व्यक्ति के लिए
असंभव सा है जो प्रेम में है, क्योंकि वहाँ सारे तर्कों का लोप हो जाता है, सारी समझ का लोप हो जाता है। वो अपने आप में एक मदहोशी कह दो, या एक ऐसी अवस्था जहाँ फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है, जो आप महसूस कर रहे होते हैं बस वही महत्वपूर्ण होता है। लेकिन फिर भी एक दोस्त के नाते, एक भाई के नाते मैं ये कहना चाहूँगा, ये शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने देखा है लोगों को तड़पते हुए, हर्ट होते हुए, रोते हुए। बड़ा बुरा लगता है मुझे। तो अगर कोई आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहा है तो इट्स ओके, रुक जाइए, अपने आप को और हर्ट करना बंद कीजिए दोस्त। किसी को कोई हक नहीं बनता कि वो आपको रुलाता रहे, किसी को कोई हक नहीं बनता कि वो आपकी कोमल भावनाओं की बेकदरी करे। प्रेम आपके हृदय में हुटी बहुत ही कोमल भावना है, वो आपके हृदय का फूल है, और ये किसको हक है कि वो उसे पैरों में कुचले? नहीं। तो अपनी बेकदरी करवाना बंद कीजिए, अपने आप से प्रेम कीजिए, ध्यान करना शुरू कीजिए। हो सकता है ये बात आपको समझ में नहीं आ रही हो कि मैं हर्ट होने का कनेक्शन ध्यान से कैसे कर रहा हूँ, लेकिन जब आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरा मतलब क्या है, मेरा आशय क्या है। केवल इसे थ्योरेटिकली सुन लेने से काफ़ी नहीं है, जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि रियल में ये चीज़ किस तरह रिलेट करती है। आपका हर्ट होना, आपका आहत होना आपके भीतर की ऊर्जा को एक ऐसी विचित्र सी स्टेट में ला देता है जो रेडी होती है अपलिफ्ट होने के लिए। उसे हल्का सा धक्का ही काफ़ी होता है अपलिफ्ट होने के लिए, और वो धक्का देता है ध्यान, वो धक्का देता है आपकी साधना या आपका पूजन, आपका ईश्वर के प्रति जुड़ाव। यह आपको निखारता है, यह आपको मोर स्टेबल और सहज बनाता है और अधिक मजबूत बनाता है। तो मेरे दोस्त, अपने आप से प्रेम कीजिए। अगर कोई आपके प्रेम को नहीं समझता है तो ईश्वर से प्रेम कीजिए, अपने आप से प्रेम कीजिए और खुश रहिए। ये आपका अधिकार है। ये किसी को हक नहीं कि वो आपकी मुस्कुराहटों को छीने, आपको तकलीफ दे। खुशी, आनंद आपका अधिकार है। आनंद मीमांसा इस बात का उद्घोष करती है कि आनंद आपका अधिकार है। ये किसी को हक नहीं कि वो आपसे छीने इसे। खुश रहना आपका अधिकार है। खुश रहना शुरू कीजिए, आनंदित रहना शुरू कीजिए और गिड़गिड़ाना बंद कीजिए। स्वयं से प्रेम कीजिए, ध्यान करना शुरू कीजिए और खुश रहिए। धन्यवाद।